दोस्तों, अगर आपके केस में भी GSTR 1 लेट फीस से जुड़ा डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस इशू किया गया है, तो आपकी जो GSTR 1 लेट फीस की कैलकुलेशन है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको करेक्ट पहले तो लेट फ़ीस पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप चेक कर पाएंगे कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो लेट फ़ीस लगाई गई है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट लेट फ़ीस हम चेक करेंगे। उसके बाद जो ये नोटिस शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, हो सकता है असेसमेंट के दौरान या किसी स्क्रूटनी के दौरान ये जो नोटिस है वो आपको रिसीव हुआ हो। तो GSTR 1 की जो लेट फीस है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो आप जान लीजिए, ताकि जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप कर पाएँ। तो जुलाई 17 से दिसंबर 17 तक आपकी जो GSTR 1 की लेट फीस थी वो किस प्रकार थी। नील अगर आपकी रिटर्न है तो लेट फी 200 पर डे थी और मैक्सिमम लेट फीस 10,000। ठीक है, अदर देन नील रिटर्न है तो सेम आपकी 200 पर डे की लेट फीस और मैक्सिमम 10,000। उसके बाद जनवरी 2018 से मई 2021 तक इस लेट फीस के अंदर बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? अगर आपकी नील GSTR 1 है तो 20 रुपीज़ पर डे, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस में कोई चेंज नहीं हुआ था, 10,000 ही। अदर देन नील अगर आपकी रिटर्न है तो 50 रुपीज़ पर डे आपकी GSTR 1 की लेट फीस थी एंड 10,000 जो मैक्सिमम आपकी लेट फीस होती है। इसके अलावा कुछ रिलीफ भी आए थे GST रिटर्न्स लेट फीस को लेकर के। जून 21 ऑनवर्ड्स, यानी कि मई 21 तक तो आपके ऊपर यही लेट फीस एप्लीकेबल रहेंगी। जून 21 ऑनवर्ड्स रेशनलाइज कर दिया गया था आपकी लेट फीस को। GSTR 1 की, GSTR 3B की, अदर रिटर्न्स में भी इस तरह के चेंजेस किए गए थे। तो वहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम लेट फीस है वो 10,000 जो पहले आपको देनी होती थी वो जो है हो गई थी 500 रुपीज़। और डेली जो पर डे की जो लेट फीस है वो सेम थी 20 रुपीज़ पर डे नील वालों के केस में। ठीक है, नील वालों के केस में 20 रुपीज़ पर डे की तो आपकी लेट फीस, लेकिन मैक्सिमम 500 रुपीज़ कैपिंग लग गई थी, मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपीज़। अदर देन नील अगर आपकी GST रिटर्न थी तो उसमें टर्नओवर बेस्ड आपकी यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कितनी लेट फीस एप्लीकेबल होगी। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ का है तो मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ की लेट फीस आपकी होगी। अगर 1.5 से 5 करोड़ के बीच का आपका टर्नओवर है तो 5,000 रुपीज़ की। मोर देन 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो 10,000 रुपीज़ मैक्सिमम आपको लेट फीस देनी होगी। पर डे वाली लेट फीस सेम रही थी 50 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ ये तो सेम था। मैक्सिमम लेट फीस जो है उसके अंदर बदलाव हुए जून 21 से। तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो आप इस प्रकार से इन लेट फीस की जानकारी होने के बाद कर सकते हैं कि जो कैलकुलेशन की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये रिड्यूस जो हुई थी उसकी नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे शेयर किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया है।